हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आज हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। एक CSA ऑफ क्यूबॉइड क्वेश्चन में रहेगा या LSA रहेगा, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, जो इमेज है जो हम बनाए हैं वो क्यूबॉइड का बनाया है। तो ये जो आपका सैडेड वाला पार्ट है, जिसको हम पेंसिल से इसको स्केच कर दिए हैं, ये आपका जो है वो सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट है क्यूबॉइड का, टॉप, और ये बॉटम। तो जब क्वेश्चन में अगर हमारा कुछ क्वेश्चन हमारा जब लिखा रहेगा कि फाइंड द CSA ऑफ क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर इतना इतना इतना, तो हम लोग उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? 2HL+B। या फिर हम लोग इसे कहीं भी देखेंगे कि ऐसा भी लिखा होता है 2L+B × H। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला हमारा आखिर कैसे आया। तो अब हम बता रहे हैं कि ये जो क्यूबॉइड है इसमें टोटल 6 फेस है आपका, जैसे फ्रंट हो जाएगा, बैक हो जाएगा, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। तो यहाँ पे आपको टॉप और बॉटम वाला फेस को नहीं देखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको आपको चारों तरफ से क्या करना है, उसको पेंट करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग बॉटम को तो नहीं करेंगे, क्योंकि बॉटम में हम लोग ज़्यादातर टाइल्स लगाते हैं, पेंट तो नहीं करते हैं। और ये जो टॉप वाला पार्ट है इसमें भी आपको कलर नहीं करना है। सिर्फ आपको किन में करना है? 4 दीवार में, एक लेफ़्ट में, राइट में और फ्रंट में और बैक में। तो टोटल 4 के बारे में बात होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये वाला जो हम पेज, जब हम आपको बताए थे कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे उसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, तो हमने बहुत बारीकी से समझा था कि टॉप और बॉटम के लिए हम लोग लेंथ ब्रेथ यूज़ करते हैं, और जो लेफ़्ट और राइट का जो उसका फेज़ है जो क्यूबॉइड का, उसमें हम हाइट भी यूज़ करेंगे और ब्रेथ भी यूज़ करेंगे, क्योंकि कुछ तो उसका ऊंचाई होगा, ठीक है, हाइट होगा। ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर के उसको ज़रूर से देखें, ताकि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो अब हम यहाँ पे CSA के बारे में बात कर रहे थे। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम आपको बताएं कि बॉटम और टॉप वाले पार्ट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा? आपका लेफ़्ट वाला फेज़ आएगा और राइट वाला, और फ्रंट और बैक आएगा। तो यहाँ से जब हम लोग देखें कि B और H, 2BH और 2LH, ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे अगर हम लोग CSA फाइंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ सिर्फ 4 दीवार के बारे में बात हो रहा है, 4 फेस के बारे में बात हो रहा है। तो 2BH + 2LH। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 और H कॉमन है, रेस्ट आपका यहाँ पे B + L ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या हो गया? CSA का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक बार हम फिर से आपको रिकैप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। और ये फॉर्मूला कैसे आया? क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि ये क्यूबॉइड का जो डायग्राम है, इमेज जो है वो, इसमें हमें टॉप और बॉटम को छोड़ना है, और टॉप और बॉटम के अलावा जो रेस्ट आपका जो 4 फेज़ होगा, फ्रंट, बैक, राइट और लेफ़्ट। तो फ्रंट और बैक के लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना है, तो इसमें हमारा लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे L और H इसका फ्रंट के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये इसका हाइट हो जाएगा फ्रंट वाले फेस का, और ये आपका हो जाएगा लेंथ। उसी तरह से लेफ़्ट और राइट। अब हम लोग इक्वेशन और 1 और 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे वापस में, तो देखिए 2LH + 2BH। तो हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या है, 2H, तो L + B। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया CSA का। क्लियर है स्टूडेंट्स?